आविष्का ने रुआन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? आज तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। क्या मेरी वजह से तुम इतना अजीब सा फेस बना कर बैठे हो? रुआन ने आविष्का की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अपनी नाक पर हाथ रखते हुए अपनी बगल में बैठी उस औरत की तरफ गुस्से में घूर कर देखने लगा। और तभी आविष्का ने उस औरत की तरफ देखा जो बड़े प्यार भरी नजरों से रुआन को घूरती जा रही थी। रुआन अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। रुआन जिस लड़की की तरफ गुस्से से घूरते हुए देख रहा था, आविष्का ने भी उस लड़की को नोटिस किया और उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे भी थोड़ी सी स्मेल आई। आविष्का ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो ये लड़की इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर आई है कि रोहन को सफोकेशन हो रही है। आविष्का ने रोहन की तरफ देखकर कहा, रोहन तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने अपने बगल में बैठी हुई उस लड़की की तरफ देखा और फिर आविष्का की तरफ हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। आविष्का रोहन के एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। रोहन अपना पूरा ध्यान मीटिंग पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लड़की बार बार रोहन की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। आविष्का ने भी अब उस लड़की को नोटिस कर लिया था और कहीं ना कहीं आविष्का रोहन के अनकंफर्टेबल होने की वजह समझ गई थी। आविष्का अपने मन में सोचते हुए कहा, रोहन को परफ्यूम और किसी भी तरह की हार्ड स्मेल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, बट अब समझ में आ रही है। अविष्का को इस तरह सोचते देखकर रोहन अविष्का के कान के पास आते हुए बोला, क्या हुआ अभी? तुम यहाँ बोर हो रही हो क्या? अविष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये मीटिंग्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और थैंक गॉड मैं इस तरह से बिजनेस वर्क में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रोहन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही देर में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम फ्री होंगे तो हम अपनी फर्स्ट डेट पर चल सकते हैं। अविष्का ने जैसे ही रोहन की ये बात सुनी, वो उसे घूरते हुए देखने लगी और बोली, क्या फर्स्ट डेट? अविष्का को इतना सॉफ्ट होते देखकर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे भी अपनी पत्नी के साथ डेट पर जाना सोचो कितना इंटरेस्टिंग होता होगा, है ना? अविष्का ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन डेट ही क्यों, हम कहीं घूमने भी तो जा सकते हैं। तुम हर चीज को इतना रोमांटिक वे में क्यों बोलते हो? रोहन ने अविष्का के करीब आकर उसे आंख मारते हुए कहा, क्योंकि मैं रोमांटिक हूँ इसलिए। वह दोनों आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे क्योंकि वह दोनों पास में ही बैठे थे, तो बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों मीटिंग रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। आविष्का रोहन की तरफ देखती है और रोहन मुस्कुराते हुए वापस मीटिंग में हो रही बात पर कंसंट्रेट करने लगा। और तभी मीटिंग में बैठे एक असिस्टेंट रोहन को कुछ पेपर्स दिए और इस साल की सेलिंग रिपोर्ट रोहन देखने लगा। आविष्का रोहन की डेट की बात सुनकर नामे से चिल्लाते बोली, वह कुछ भी बोलता है मुझे इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इतना बोलकर आविष्का वापस अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा कि रोहन के बगल में बैठी लड़की रोहन के करीब आती जा रही है और रोहन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अविष्का ने रोहन की तरफ देखकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर रोहन इस लड़की से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो यह उससे कोई सार्किस्टिक सवाल क्यों नहीं कर रहा। तभी अविष्का ने उस लड़की के आगे रखे नेम प्लेट पर नजर डाली। वह लड़की एलजी कंपनी की उस ब्रांच की चीफ प्रॉपर्टी मैनेजर डिम्पल खन्ना है। उस लड़की का नाम प्लेट पढ़ते ही अविष्का को समझ आ गया और उसने अपने मन में कहा, अच्छा तो ये यहाँ की प्रॉपर्टी मैनेजर है, इसलिए रोहन के इतना करीब आने की कोशिश कर रही है। जरूर इसमें इस लड़की का भी कुछ तो फायदा होगा। वो लड़की रोहन के करीब आई और उसने रोहन के हाथ पर अपना हाथ रख मुस्कुराया। उस डिपल खन्ना को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि रोहन के बगल में बैठी वह लड़की कौन है, और ना ही उसे इस बात का आइडिया था कि वह रोहन की पत्नी है। बट डिम्पल हमेशा से ही रोहन को पसंद करती थी और हमेशा की तरह ही आज वह रोहन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वह इतना हैवी परफ्यूम लगाकर आई थी और बार बार मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखती थी। अविष्का ने जैसे ही देखा कि डिम्पल रोहन के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी और रोहन ने तुरंत अपना हाथ उसके नीचे से अपना हाथ हटा लिया। रोहन को अनकंफर्टेबल होते देखकर अविष्का थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने रोहन को अपनी तरफ घूरते हुए लैपटॉप में कुछ दिखाने का बहाना करते हुए इस तरह फुसफुसाते हुए पूछा, रोहन क्या ये लड़की तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है?
रोहन ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तो इसकी हमेशा की आदत है। वह मुझे शायद इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। अविष्का ने रोहन को घूर कर देखा और कहा, इस तरह तुम्हारे हाथ पर हाथ रखकर तुम्हें घूर कर ऐसे कौन इम्प्रेस करता है? अविष्का की बात सुनकर रोहन ने कहा, क्या हुआ मिसेस रायजादा, तुम्हें इस लड़की से जलन हो रही है क्या? अविष्का ने अपनी आईब्रो अप करते हुए कहा, मुझे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचकर पूछ रही थी कि शायद तुम मुझसे अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देती। बट अब अगर तुम जब अनकंफर्टेबल हो ही नहीं रहे हो, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स कंटिन्यू। रोहन ने अविष्का के कान के पास आकर धीरे से बोलते हुए कहा, अविष्का, एक बात बताओ, जब कोई लड़की मेरे करीब आने की कोशिश करती है, तो क्या तुम्हें सच में उससे जलन नहीं होती? रोहन की बात सुनते ही अविष्का ने अपने मन में कहा, जलन तो होती है, लेकिन अविष्का ने जब रोहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो रोहन ने उससे पूछा, अब क्या सोचने लगी अभी? रोहन ने बड़े प्यार से अविष्का की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं होती, क्योंकि जलन उन्हें होनी चाहिए जो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करते, और मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, और मुझे किसी से भी जलने की ज़रूरत नहीं है। अविष्का की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रोहन ने मुस्कुराते हुए अविष्का की तरफ देखा और वापस मीटिंग में बिजी हो गया। मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए चली। रोहन ने डिम्पल की तरफ देखा। वह किसी न किसी बहाने से रोहन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अविष्का भी रोहन को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि रोहन उस डिम्पल से दूर हटने की कोशिश करता जा रहा था, जिसे देखकर अविष्का को बहुत अच्छा लग रहा था। जब मीटिंग इतने लंबे टाइम तक चलने लगी, तो रोहन ने उन सब की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है अभी मीटिंग खत्म होने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि हम आधे घंटे का ब्रेक ले लें। रोहन की बात सुनते ही वह सभी लोग उठकर खड़े हुए और चुपचाप केबिन से बाहर चले गए। बाकी सब लोग तो चले गए, लेकिन डिम्पल अभी भी चेयर पर बैठी हुई थी। और तभी रोहन ने कहा, डिम्पल, तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए क्या? जब रोहन ने उससे डायरेक्टली पूछा, तो डिम्पल भी अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और बोली, नहीं, मुझे तो कोई ब्रेक नहीं चाहिए। मैं यहीं पर तुम्हारे साथ बैठकर दोबारा मीटिंग स्टार्ट होने का वेट कर लूंगी। अभिष्का ने जैसे उस डिम्पल की बात सुनी, उसने डिम्पल की तरफ देखकर कहा, मिस डिम्पल, आपको अगर ब्रेक नहीं चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि और किसी को भी नहीं चाहिए। अभिष्का ने जैसे ही ये बात बोली, डिम्पल उसे घूर कर देखने लगी। रोहन अभिष्का की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अभी 1 मिनट इधर आओ। इतना बोलकर अभिष्का रोहन के साथ उठकर केबिन में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। डिम्पल को रोहन और अभिष्का को एक साथ देखकर अजीब सी जलन हुई, और वह उन दोनों को बातें करते हुए देखकर वहां रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए डिम्पल उठी और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। डिम्पल केबिन से निकली और वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी डिम्पल के असिस्टेंट ने डिम्पल को फॉलो किया, और वह जैसे ही अपने केबिन में जाकर बैठी, उसने गुस्से से अपना हाथ लैपटॉप पर मारते हुए कहा, यह लड़की है कौन? क्योंकि हर बार तो रोहन के साथ उसकी असिस्टेंट पूनम आती थी, और वह एकदम प्रोफेशनल की तरह काम करती थी, रोहन से दूर खड़ी रहती थी। लेकिन ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही। डिम्पल के उस असिस्टेंट ने डिम्पल को गुस्से में देखकर उसके पास आते हुए कहा, डिम्पल मैम, प्लीज आप शांत हो जाइए, और ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। इतना बोलकर डिम्पल के असिस्टेंट ने उसे पानी देते हुए कहा, मैं भी उस लड़की को नोटिस कर रहा था। वह बार बार रोहन सर के करीब आने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं कौन है वह। और रोहन सर भी उससे बड़ा मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। डिम्पल ने अभिष्का की बात सोचते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोहन सर को बहुत पहले से पसंद करती हूँ, और मैं किसी दूसरी लड़की को उसके साथ नहीं देख सकती। उस ओवर स्मार्ट न्यूबी को तो बिल्कुल भी नहीं। डिम्पल की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, हाँ बिल्कुल। और वैसे भी डिम्पल मैम, आप कहाँ उस लड़की से अपना कंपैरिजन कर रही हैं? कहाँ वो, कहाँ आप? वह लड़की तो आपके आगे 1 मिनट भी नहीं टिक सकती, ना ही लुक्स में, और ना ही आपके इंटेलिजेंस के आगे। डिम्पल अपने असिस्टेंट की बात सुनकर मुस्कुराई और सोचते हुए बोली, मैं इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करने वाली। और रोहन, तुम इस तरह किसी दूसरी लड़की के लिए मुझे तो इग्नोर नहीं कर सकते,
और उस लड़की की तो मैं जान ले लूंगी। वह मुझसे रोहन को दूर नहीं कर सकती। इन जैसी लड़कियों से निपटने का मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। डिम्पल इतना सोचकर हल्का सा मुस्कुराई और डिम्पल का असिस्टेंट उसकी तिरछी मुस्कुराहट को देखकर अपने मन में कहा, पता नहीं अब डिम्पल मैम के मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रही हैं। सबके चले जाने के बाद रोहन ने राहत की सांस ली और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, उस डिम्पल ने कितना भयंकर परफ्यूम लगा रखा था। मेरा तो अब तक सर घूम रहा है। रोहन ने अविस्का की तरफ देखा और कहा, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। इतना बोलकर अविस्का उठी और ड्रॉर से बॉम्ब निकाल कर लाई। अविस्का रोहन के सिर की तरफ अपना हाथ ले जाकर बॉम्ब लगाने ही वाली थी कि रोहन ने मुस्कुराते हुए अविस्का की गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, हाँ अब लगाओ बॉम्ब। अविस्का ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और हल्के हल्के सर में बाम लगाने लगी और बड़े प्यार से पूछा, वैसे ये डिम्पल तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से इतनी एलर्जी है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते अविष्का। इन सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी पोजीशन और मेरे स्टेटस से प्यार है। इनमें से कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। रोहन की बात सुनकर अविष्का मुस्कुराई। अविष्का को मुस्कुराते देखकर रोहन ने पूछा, क्या हुआ, अब तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। सच में इतने टाइम में तुमने मुझे अच्छी तरह से समझ लिया है। शायद अगर तुम मुझे और पहले मिली होती तो मेरे ऊपर मीडिया वालों ने जितने भी इल्जाम लगाए हैं मुझे वह सब नहीं सहने पड़ते और शायद मेरी लाइफ बहुत पहले ही अच्छी हो जाती। अब इसका अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बस भी करो, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम इतनी अच्छी नहीं, बल्कि तुम बहुत अच्छी हो। अब ये बताओ कि तुम मेरी बात सुनकर मुस्कुराई क्यों? अब इसका ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अभी वह वापस आकर फिर से तुम्हारे ऊपर डोरे डालेगी और तुम उसकी हार्ड परफ्यूम की स्मेल की वजह से अनकंफर्टेबल होकर बैठोगे। फिर मुझे बड़ा मजा आएगा। रोहन ने उसकी गोद में सिर उठाकर बैठते हुए कहा, सच में वह मुझ पर इस तरह ट्राई मारेगी और उसे ऐसा करते देख तुम्हें मजा आएगा? अविष्का ने हमें अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। तुम्हारा सड़ा हुआ इरिटेट फेस देखकर मुझे बहुत मजा आता है। इतना बोलकर अविष्का फिर से उठकर जाने लगी और तभी रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ा और उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए कहा, प्लीज यार मेरी हेल्प करो ना। रोहन बोल ही रहा था कि तभी अविष्का ने कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे पूछा था, लेकिन तुम्हें तो मेरी हेल्प चाहिए ही नहीं, तो फिर अब क्यों हेल्प करने के लिए बोल रहे हो? रोहन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ तो तुम इस तरह के बहाने बना रही हो। अगर तुम्हारे पास मेरी हेल्प करने के लिए कोई प्लान है तो बोलो, अदरवाइज रहने दो, मैं खुद ही सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। रोहन इतना बोलते हुए काफी ज्यादा सीरियस हो गया। तभी अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे मेरे पास एक प्लान है। अच्छा सुनो, अभी पूरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही अविष्का ने रोहन को पूरा प्लान सुनाया, वह हैरानी से अविष्का की तरफ देखने लगा। रोहन के ऐसे हैरानी से देखने पर अविष्का ने उससे पूछा, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? वैसे भी अगर हमने ये किया तो इस डिम्पल से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो सोच लो, तुम्हें ये प्लान एग्जीक्यूट करना है या नहीं? रोहन अविष्का के करीब आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मुझे इसे करने में भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम लोग इसे करने का सिर्फ नाटक क्यों कर रहे हैं? हम रियल में भी तो कर सकते हैं, है ना? अविष्का ने रोहन की तरफ देखा और नामे सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, हम सिर्फ नाटक करेंगे। रोहन उसकी तरफ देखकर अपना हाथ सोफे पर मारते हुए बोला, शिट यार, अगर ये रियल में होता तो मैं इसे ज्यादा एंजॉय करता। अविष्का ने रोहन के कंधे पर मारते हुए कहा, ओह जस्ट शट अप। जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ, अविष्का ने रोहन की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे वर्कर्स और कलीग्स आते ही होंगे, तो प्लान स्टार्ट करें? रोहन ने मुस्कुराते हुए अविष्का की तरफ देखा और तभी केबिन खुला। डिम्पल अपने असिस्टेंट के साथ केबिन में आई और उसने सोफे पर बैठे अविष्का और रोहन की तरफ हैरानी से देखा। डिम्पल और उसके असिस्टेंट की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। डिम्पल का असिस्टेंट डिम्पल की तरफ घूर कर देखने लगा।
डिम्पल रोहान और अविष्का को देखकर गुस्से में लाल हो गई। डिम्पल और असिस्टेंट दरवाजे पर खड़े थे। अविष्का और रोहान अभी भी सोफे पर ही बैठे हुए थे। डिम्पल और उसका असिस्टेंट जैसे ही केबिन के अंदर आए और उन दोनों की नजरें अविष्का और रोहान पर पड़ी, जिससे वह दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने अपने सामने ऐसा कुछ देखा कि जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अविष्का रोहान की गोद में बैठी थी और बड़े प्यार से देख रही थी। वहीं रोहान अविष्का के बालों के मैसी बन को खोलकर उसके बालों में अपना हाथ डालकर हल्के हाथों से सहला रहा था। रोहान ने अविष्का की तरफ देखते हुए कहा, अविष्का, वह लोग दरवाजे पर खड़े हैं। अविष्का ने रोहान के बिल्कुल करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तो अब मुझे किस करो। रोहन हैरानी से अविष्का की तरफ देखते हुए बोला, किस? अविष्का ने कहा, हाँ, हमने जैसा प्लान किया है हम वैसा ही करेंगे। मुझे किस करो रोहन, अभी। रोहन ने डिम्पल की तरफ तिरछी नजर से देखा। वह गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए देख रही थी। रोहन ने अपने मन में कहा, आई थिंक यह बहुत अच्छा मौका है डिम्पल को खुद से दूर करने का। इतना बोलकर रोहन अविष्का की गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। अविष्का बिल्कुल चुप थी और वो रोहान की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थी। रोहान जब अविष्का को किस करना स्टार्ट किया तो वह भूल ही गया कि वह लोग किस करने का सिर्फ दिखावा करने वाले थे, और रोहान अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और वह अविष्का को लिप्स पर किस करते हुए अब उसकी गर्दन पर भी किस करने लगा, जिसे देखकर डिम्पल का खून खौल रहा था। और डिम्पल के असिस्टेंट ने डिम्पल के पास आकर कहा, डिम्पल मैम, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है ये लड़की रोहन सर की गर्लफ्रेंड है और हमने गलत टाइम पर एंट्री ले ली है। डिम्पल ने अपने असिस्टेंट की तरफ घूरते हुए देखा और उसका असिस्टेंट बिल्कुल चुप हो गया। डिम्पल ने उसे बहुत खतरनाक तरीके से घूरा था, जिसे देखकर डिम्पल के असिस्टेंट की जान सूख गई और उसने अपने गले में अटका हुआ थूक निकलते हुए अपने मन में कहा, मुझे तो लगता है डिम्पल मैम गुस्से में आकर इस लड़की की जान ही लेंगी। डिम्पल रोहान और अविष्का को किस करते हुए देखकर अपने मन में बोली, कहीं सच में यह लड़की रोहान की गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रोहान की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। यहाँ तक कि मीडिया वालों को तो रोहान पर यहाँ तक शक था कि शायद रोहान गे है। लेकिन मैं जानती थी कि रोहान गे नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहान की ऐसी गर्लफ्रेंड होगी और वह उसके साथ इस तरह इतना पैशनेट होकर किस करेगा। रोहन और अविष्का एक पल के लिए भूल गए कि वह यह सारा नाटक डिम्पल को जलाने के लिए कर रहे थे और वह दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए थे। अविष्का भी रोहन की किस को एंजॉय करने लगी और उसने अपनी आंखें बंद करके रोहन के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। डिम्पल से यह सब देखा नहीं जा रहा था और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को जमीन पर पटक दिया। डिम्पल ने जैसे ही वह फाइल पटकी, डिम्पल का असिस्टेंट चौंक गया और रोहन और अविष्का की नज़र भी दरवाजे पर खड़ी डिम्पल पर गई। अविष्का ने जैसे ही पीछे मुड़कर डिम्पल और उसके असिस्टेंट को देखा, अविष्का तुरंत रोहन की गोद से उठी और विंडो के पास जाकर अपने कपड़े और अपने बालों को ठीक करने लगी। रोहन ने जैसे ही डिम्पल की तरफ देखा, उसने अपने कोट का बटन लगाया और सोफे से उठकर चेयर पर आकर बैठते हुए बोला, आओ, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? और कम से कम नॉक करके आते। इस तरह किसी के केबिन में आना बैड मैनर्स होता है। क्या तुम दोनों को यह बात पता नहीं है? डिम्पल के असिस्टेंट ने जमीन पर पड़ी हुई फाइल जल्दी से उठाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, बट हमने नॉक किया था, शायद आप ही सुन नहीं पाए। डिम्पल रोहन की तरफ गुस्से से घूर रही थी और तभी रोहन ने कहा, व्हाट हैपेंड डिम्पल, यहाँ आकर बैठो और आगे की मीटिंग स्टार्ट करो। मुझे ये मीटिंग जल्दी फिनिश करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। इतना बोलकर रोहन चेयर पर बैठा और उसने शरारत से मुस्कुराते हुए अविष्का की तरफ देखा। अविष्का अभी भी अपने बाल और कपड़ों को ठीक कर रही थी, लेकिन जैसे ही रोहन ने अविष्का की तरफ देखा तो अविष्का भी रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराई और वापस उस खिड़की से बाहर देखने लगी। डिम्पल की नजरें उन दोनों पर ही थी और वह दोनों के इशारों को समझने की कोशिश कर रही थी। डिम्पल गुस्से से घूरते हुए अविष्का की तरफ देख रही थी और उसने अपने मन में कहा, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मुझसे मेरा रोहन कैसे छीन सकती है? मैं रोहन को आज से नहीं तब से जानती हूँ जब से रोहन कंपनी का सीईओ बना है
और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से इस कंपनी में आई थी। और ये कल की आई लड़की मुझसे मेरे रोहन को दूर नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल मैं रोहन को अपना बना सकती थी, लेकिन अगर ये रोहन के साथ रहेगी तो मुझे नहीं लगता मेरा रोहन के साथ कोई भी चांस बनेगा। रोहन ने देखा कि डिम्पल अभी भी खड़ी थी और अब इसका को गुस्से से घूरती जा रही थी। रोहन ने डिम्पल की तरफ देखा और कहा, क्या बात है डिम्पल, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। डिम्पल रोहन की बात सुनकर बेमन से मुस्कुराई और अपनी चेयर पर बैठ गई। रोहन ने डिम्पल और उसके असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, डिम्पल, मेरी तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। तुम दोनों ने अभी कुछ देर पहले जो भी देखा है वह बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? डिम्पल ने रोहन की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाई और डिम्पल के असिस्टेंट ने हमें अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ सर, हम आपकी बात समझ गए। अब इसका बार बार रोहन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहन की नजरें भी एक दो बार अविस्का से मिली। रोहन ने अविस्का की तरफ देखकर मुस्कुराया और अविस्का जानबूझकर बार बार रोहन की तरफ देख रही थी, क्योंकि वह उस डिम्पल को जलाना चाहती थी और उसे ये बताना चाहती थी कि रोहन से दूर रहे। रोहन उसका है। रोहन ने जल्दी ही वह मीटिंग फिनिश की। अविस्का ने रोहन की तरफ देखा और कहा, बस एक आखिरी चीज, उसके बाद ये डिम्पल कभी भी रोहन को परेशान नहीं कर पाएगी। मीटिंग खत्म होने वाली थी। डिम्पल का असिस्टेंट सारे सामान को समेट रहा था। तभी रोहन की बगल में अविस्का जाकर बैठी और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, लगता है हमारा काम हो गया कि मिस डिम्पल तो गुस्से से भरी हुई हैं। कहीं ये मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रही। रोहन ने अविस्का की तरफ देखा और नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसके कान के पास जाकर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मानना तो बहुत दूर की बात है। वैसे मीटिंग खत्म होने वाली है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो नाटक किया, क्या हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं? अविस्का ने रोहन के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, जस्ट शट अप। इतना बोलकर अविस्का भी अपना लैपटॉप बंद करके अपने सामान को बैग में रखने लगी। रोहन और अविस्का ने जब एक दूसरे के कान में यह बातें करी, उसे देखकर डिम्पल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह टेबल पर हाथ मारते हुए उठकर खड़ी हुई और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। डिम्पल के बाहर निकलते ही रोहन डिम्पल की तरफ हैरानी से देखने लगा और डिम्पल का असिस्टेंट अनिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी रोहन सर, बट मैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से वह इस तरह का बिहेव कर रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रोहन ने उसकी बात सुनकर हामी सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। रोहन की बात सुनकर डिम्पल के असिस्टेंट ने तुरंत अपनी फाइलें उठाई और दौड़ते हुए डिम्पल के पीछे गया। रोहन उन दोनों के जाते ही आराम से कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा और अविस्का की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हो गया हमारा काम। थैंक यू सो मच मिसिस अविस्का रोहन रायजादा, मेरी हेल्प करने के लिए। अविस्का ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखकर मुस्कुराई। डिम्पल जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, उसने अपने डेस्क पर रखा सारा सामान अपने हाथों से जमीन पर बिखेरते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वह लड़की रोहन की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। डिम्पल अपनी टेबल पर रखा सारा सामान फेंक रही थी। उसने सारी फाइलें उठाकर जमीन पर बिखेर दी और जैसे ही डिम्पल का असिस्टेंट केबिन में आया, उसने देखा कि डिम्पल गुस्से से सारे सामान को इधर उधर बिखेरती जा रही है। वह तुरंत डिम्पल के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, डिम्पल मैम जी, आप क्या कर रही हैं, प्लीज रुकिए, ये सब मत करिए। डिम्पल ने अपने असिस्टेंट को धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहने दो। डिम्पल के असिस्टेंट ने बिखरे हुए सारे सामान को देखते हुए कहा, मैम जी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर अभी किसी ने देख लिया तो बेकार में बातें बनेंगी। आप प्लीज यहाँ बैठिए और शांत हो जाइए। डिम्पल के असिस्टेंट ने उसकी चेयर पर बिठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, मैम प्लीज, आप पहले पानी पीजिए। डिम्पल ने एक घूंट पानी पिया और उसके असिस्टेंट ने कहा, डिम्पल मैम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की रोहन सर की सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, बल्कि शायद उनकी मंगेतर भी है, क्योंकि आपने उनके हाथ में पहनी हुई वह रिंग नहीं देखी और जिस तरह वह भी तो सर को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे यह साफ पता चल रहा था
कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डिम्पल ने जैसे ये बात सुनी उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जोर से जमीन पर पटक दिया। उसने अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़ा और उसे चिल्लाते हुए कहा, यह सब कह के तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पहले ही इतनी ज्यादा गुस्से में हूँ और तुम हो कि मेरा गुस्सा बढ़ाते जा रहे हो। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं। डिम्पल का असिस्टेंट ने जैसे ही डिम्पल को इतने गुस्से में देखा और उसकी बातें सुनी, वह चुपचाप दुम दबाकर केबिन से बाहर भाग गया और केबिन से बाहर निकलते हुए बोला, हे भगवान, बाल बाल बच गया, वरना तो डिम्पल मैम सच में मुझे मार ही डालती। मैंने डिम्पल मैम को आज तक इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। भगवान ही बचाए, बस डिम्पल मैम गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। उधर अब इसका और रोहान भी मीटिंग रूम से बाहर निकले और सीधे अपने होटल पहुंचे। रोहन सावर लेने के लिए गया और अब इसका काफी ज्यादा थका फील कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। अब इसका रोहन की किस को याद करके मुस्कुराती जा रही थी और रोहन ने जिस तरह उसे डिम्पल और उसके असिस्टेंट के सामने किस किया, वह सीन बार बार अब इसका की आंखों के सामने आ रहा था। और अब इसका ने उसी बात को सोचते सोचते अपनी आंखें बंद की और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अब इसका उस बेड पर बड़े आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद जब रोहन सावर लेकर बाहर निकला तो उसने देखा अब इसका बड़े ही आराम से सो रही थी। रोहन ने अपने गीले बालों को पोंछा। रोहन ने व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहनकर वो अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। तभी अब इसका नींद में थोड़ा सा कसमस आई। रोहन की नजर अब इसका पर गई और वह उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया। अब इसका के खुले हुए बाल उसके मुंह पर थे, जिससे अविस्का का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। और रोहान ने बड़े ही हल्के हाथों से अविस्का के बालों को उसके कान के पीछे किया और रोहान ने वो हल्का कंबल जो उसकी कमर तक था, रोहान ने उसे ठीक करते हुए अविस्का को उड़ा दिया। अविस्का सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि रोहान उसकी तरफ से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। रोहान भी अविस्का की बगल में अपने हाथ का टेक लेते हुए लेट गया और अविस्का को देखते हुए रोहान ने सोचा, पता नहीं क्यों मैं अविस्का की तरफ इतना अट्रैक्ट होता हूँ, क्यों अविस्का मुझे इतनी अच्छी लगती है। आज से पहले कभी भी मैंने किसी के लिए इतना अजीब फील नहीं किया जितना अविस्का के लिए करता हूँ। अविस्का का टच, उसका मेरा हाथ पकड़ना, उसकी बच्चों की जैसी हरकतें, ये सब मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती हैं। रोहान के दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे थे और तभी उसने अविस्का का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में अंगूठी देखी जो उसने खुद ही उसे पहनाई थी। रोहन ने बड़े प्यार से उसकी अंगूठी पर किस करते हुए कहा, काश अविस्का मुझे क्रूज पर उस सिचुएशन में ना मिलती और मुझे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शर्त ना रखनी पड़ती तो शायद आज हमारी सिचुएशन अलग होती। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं अब अपना फ्यूचर अविस्का के साथ ही इमेजिन करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। अविस्का के अपने सपने हैं और वह उन्हें पूरा करना चाहती है। इतना बोलकर रोहन ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, लेकिन जब तक अविस्का मेरे साथ है मैं उसके हर डिसीजन में उसका साथ दूंगा और उसके सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है शायद फ्यूचर में हम दोनों का डिसीजन बदल जाए और अविस्का मुझसे डिवोर्स ना ले और हम हमेशा एक साथ रहें। रोहन ने सब सोच ही रहा था कि तभी उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रहा, और वैसे भी अब इसका का मुझसे कोई लगाव नहीं है। उसे तो किसी दूसरी लड़की को मेरे साथ देखकर जलन भी नहीं होती। रोहन ने सारी बातें सोचकर थोड़ा सा मायूस हुआ, लेकिन फिर तभी उसकी नजर अब इसका पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फ्यूचर चाहे कुछ भी हो, बट अभी प्रेजेंट में तो अब इसका मेरे साथ है और मैं हर एक पल को उसके साथ खुशी से जीना चाहता हूँ। इतना बोलकर रोहन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और अविस्का के करीब झुकते हुए रोहन अविस्का को किस करने ही वाला था कि अचानक रोहन ने कुछ सोचा और वह अविस्का के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। रोहन ने अविस्का की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, अविस्का सो रही है, अगर मैंने उसे सोते हुए किस किया तो शायद ये ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं इस तरह उसे किस नहीं करूंगा। इतना बोलकर रोहन पीछे हटने ही वाला था कि तभी पता नहीं क्यों रोहन खुद को अविस्का से दूर नहीं कर पाया और वह अविस्का के करीब झुका और बड़े ही प्यार और सादगी से उसने अविस्का के माथे को चूमा। रोहन ने बड़े ही प्यार से अविस्का के माथे को चूमा था, जिसे फील करते ही अविस्का की तुरंत आंख खुल गई। अविस्का की आंख खुलते ही रोहन बिल्कुल धीमी
और डीप आवाज में बोला, आई एम सॉरी अभी, मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। अविस्का ने रोहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके। और रोहान को अपने इतने करीब देखकर अविस्का बस एकटक उसे देखती ही रह गई। उसने रोहान को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। कुछ देर बाद अविस्का ने अपनी पलकें झुकाई और रोहान उठकर बैठा और बेड से उठकर खड़ा होने ही वाला था कि तभी अविस्का ने पूछा, रोहान, तुम यहाँ पर कब से बैठे हो? अब रोहान ने अविस्का की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस 1 घंटे से। अविस्का रोहान की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, लेकिन तुम 1 घंटे से यहाँ बैठकर मुझे क्यों देख रहे थे? अविस्का के सवाल का रोहान के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं, बस मेरा मन किया तो मैं चुपचाप बैठा था। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था मैं। अविस्का रोहान की बात सुनकर उसकी आंखों में गुम हो गई। रोहान भी एकटक उसे देखता ही जा रहा था और अविस्का भी बेड पर उठकर बैठी और बोली, क्या 1 घंटे तक मैं सो रही थी? पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। सॉरी रोहान। रोहन ने अविस्का का हाथ पकड़ा और उसे शांत कराने के लिए उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, रिलैक्स अभी, इट्स ओके। और तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो? उसने अगली बात बड़े ही प्यार से बोली और अब अविस्का रोहन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। अविस्का को मुस्कुराते देखकर रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, चलो जाओ, अब जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें डेट पर भी चलना है ना? अविस्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने अपने मन में कहा, मुझे तो लग रहा था कि रोहन डेट के बारे में भूल जाएगा, लेकिन इसे तो डेट वाली बात याद है। अविस्का को देखकर रोहन ने कहा, अब तुम क्या सोचने लगी? जाओ ना, जल्दी से रेडी हो आओ। रोहन की बात सुनकर अविस्का ने मुंह बनाते हुए कहा, रोहन देखो ना, इतनी देर हो गई है और मैं सो भी गई थी। चलो ना, आज की डेट हम कैंसिल कर देते हैं, फिर किसी दिन चलेंगे। रोहन अविस्का की तरफ देखकर सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये डेट कैंसिल नहीं करने वाला। चलो जल्दी से रेडी हो, और वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। अविस्का का रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन रोहन ने अविस्का का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और प्लीज़ थोड़ा जल्दी रेडी होना। रोहन की तरफ देखकर बेमन से हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है। अब इसका रेडी होने के लिए बाथरूम में गई और तभी उसने रोहन को सोचते हुए अपने मन में कहा, रोहन इस डेट के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, एक काम करती हूँ, उसकी खुशी के लिए उसकी डेट को थोड़ा स्पेशल बनाती हूँ। इतना बोलकर अविस्का ने अपने सूटकेस में से साड़ी निकाली और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। अविस्का पूरी रेडी हुई, लेकिन अविस्का से साड़ी नहीं बंध रही थी और काफी देर तक अविस्का बाथरूम में साड़ी बांधने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन तभी अविस्का को याद आया कि वह अपने फोन के यूट्यूब से देखकर साड़ी बांध सकती है। वह तुरंत बाहर निकल कर आई और उसने बाथरूम से झांकते हुए देखा, बेडरूम में उसे रोहन नजर नहीं आया। तो अब इसका ब्लाउज और पेटीकोट में ही बाहर निकली और साड़ी अपने हाथ में लेकर जल्दी से उसे चारों तरफ लपेटते हुए यूट्यूब में देखकर बांधने की कोशिश करने लगी। तभी रोहन बेडरूम के अंदर आया और अब इसका को साड़ी के साथ स्ट्रगल करते देखकर मुस्कुराने लगा। अब इसका साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना ही अब इसका से प्लेटें पड़ रही थी और ना ही वह साड़ी की सही लाइन एडजस्ट कर पा रही थी। अविस्का ने झुंझलाते हुए कहा, न जाने कितनी बार ट्राई किया, लेकिन ये तो बंध ही नहीं रही है। पता नहीं साड़ी है या मुसीबत। पता नहीं क्यों मैंने साड़ी पहनने का सोचा। वह काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि इतनी बार ट्राई करने के बाद भी हर बार उसे वापस अपनी साड़ी खोलनी पड़ी। रोहन वही दरवाजे पर चुपचाप खड़ा अविस्का को देखता जा रहा था और अविस्का अपनी साड़ी में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसने रोहन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब इसका जब थकार कर चेयर पर बैठ गई और उसने साड़ी की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि साड़ी बांधना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। पता नहीं बाकी लेडीज इतनी आसानी से साड़ी कैसे बांध लेती हैं। अब इसका ने जैसे ही यह बात बोली, रोहन उसकी बात सुनकर बोला, क्योंकि उन्हें साड़ी बांधने की प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि वो लेडीज डेली वियर में साड़ी पहनती हैं इसलिए। अब इसका ने जैसे ही रोहन की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपनी साड़ी उठाकर अपने आगे पीछे लपेटते हुए कहा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी है और अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। प्लीज तुम बाहर जाओ। रोहान के वहां पर अचानक से सामने आ जाने पर अब इसका सर मार रही थी और उसने ऑलमोस्ट साड़ी को उल्टा सीधा लपेट कर अपने आप को कवर करने की कोशिश की। लेकिन रोहन उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया जा रहा था और उसके करीब आकर रोहन ने उसके हाथ से साड़ी का पल्लू लेते हुए बोला, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे ये बात बोली, रोहन ने उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे साड़ी बांधने में? क्या तुम्हें साड़ी बांधनी आती है? रोहन ने नामे से रिलाते हुए कहा, नहीं आती तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर सकता हूँ। रोहन की बात सुनकर अविष्का ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम हेल्प मत करो, उसमें और टाइम वेस्ट होगा। पहले ही मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। तुम रुको, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। रोहन के इतना बोलते ही अविष्का उसे हैरानी से देखने लगी और रोहन ने उसके चारों तरफ लिपटी हुई साड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और उसे खोलकर अविष्का के ऊपर से हटाने लगा। अविष्का ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो रोहन? रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, ट्रस्ट मी अभी, मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला। डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम एक मिनट के लिए भी अनकंफर्टेबल नहीं होगी। रोहन ने यह बात बिल्कुल सीरियस होकर बोली और अविष्का ने अपना हाथ साड़ी पर से हटा लिया। रोहन ने भी उस तरफ से उस साड़ी को लपेटा जिससे अविष्का ने उल्टी सीधी तरह से लपेट लिया था और यूट्यूब पर चल रहे उस वीडियो को रोहन ने ध्यान से देखा। साड़ी को बिल्कुल उसी तरह से पेटीकोट में पिनअप करते हुए रोहन ने बड़े अच्छे तरीके से प्लेट डाली और प्लेट्स अविष्का के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इसे स्टार्ट करो। अविष्का रोहन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपनी साड़ी को सेफ्टी पिन से सिक्योर किया। रोहन ने अविष्का की साड़ी पहनने में उसकी पूरी हेल्प कराई और अविष्का रोहन की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराती जा रही थी। जैसे ही अविष्का पूरी रेडी हुई, रोहन उसके सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा, वाओ, तुम्हारे ऊपर तो ये साड़ी काफी ज्यादा सूट कर रही है। अविष्का ने रोहन की बात सुनकर आईने में खुद को देखा और सच में अविष्का बहुत प्यारी लग रही थी। अविष्का ने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। रोहन अविष्का को देख रहा था कि तभी अविष्का ने सिंदूर की डिब्बी खोली और अविष्का सिंदूर लगाने ही जा रही थी कि तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अविष्का, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अविष्का रोहन की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। रोहन को ऐसा लगा शायद अविष्का उसे अपनी मांग भरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए रोहन वहां से गेट की तरफ जाने लगा। तभी अविष्का ने रोहन को रोकते हुए कहा, रुको। रोहन ने जैसे ही ये सुना, पीछे मुड़कर अविष्का की तरफ देखने लगा। अविष्का ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की डिब्बी को उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो। रोहन ने जैसे ही अविष्का के हाथ की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से आगे बढ़ाया और उसने अविष्का की मांग पर सिंदूर लगा दिया। जैसे ही रोहन ने अविष्का की मांग में सिंदूर भरा, अविष्का की धड़कन तेज हो गई और रोहन भी एकटक अविष्का की तरफ देखने लगा। इस टाइम अविष्का बिल्कुल शादीशुदा नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी और रोहन अपनी नजरें अविष्का की तरफ से हटा नहीं पा रहा था। अविष्का ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? रोहन ने अविष्का की तरफ नजर उठाकर देखा और उसके करीब आते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर न लग जाए। इतना बोलकर रोहन ने अविष्का के माथे पर किस कर लिया। अविष्का इतने प्यार से रोहन को किस करते देखकर हल्का सा शर्मा गई। अविष्का को शर्माते देखकर रोहन हल्का सा मुस्कुराता है और तभी अविष्का का फोन बजने लगा। अविष्का ने जैसे ही अपने फोन की तरफ देखा तो विराट उसे कॉल कर रहा था। मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते ही अविष्का का मूड खराब हो गया और वह कॉल कट करते हुए बोली, मैं इसीलिए अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं करती हूँ क्योंकि जैसे ही फ़ोन अनलॉक करती हूँ ये विराट मुझे परेशान करने लगता है। इतना बोलकर अविष्का फ़ोन दोबारा लॉक करने वाली थी कि तभी रोहन ने अविष्का के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन लिया और कहा, एक मिनट रुको। जैसे ही रोहन ने उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया, अविष्का ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? रोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
इस विराट से मुझे बात करने दो, मैं अभी इससे बात करता हूँ। अविष्का ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। रहने दो, बेकार में ही हमारा मूड खराब होगा। चलो मैं फोन लॉक करती हूँ और हम चलते हैं। रोहन ने कहा, हमारा मूड खराब करने वाला ये कौन होता है? और मैं अब इसे और टॉलरेट नहीं करूँगा। ये मेरी वाइफ को इस तरह से परेशान नहीं कर सकता। रोहन ने जैसे ही ये बात बोली, अब इसका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और तभी दोबारा फिर से विराट का फोन आया। रोहन ने तुरंत ही कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। विराट ने जैसे ही इतनी भारी और मर्दाना आवाज़ सुनी, वह समझ गया कि यह रोहन बोल रहा है और उसने चिढ़ते हुए कहा, ये मेरी मंगेतर का फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? अब इसका को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। रोहन ने बड़ा ही रिलैक्स होकर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विराट, जिससे तुम अपनी मंगेतर बोल रहे हो, अब वह मेरी पत्नी बन चुकी है और इस तरह दूसरे की वाइफ को बार बार मैसेज और कॉल करके परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। क्या तुम्हें यह बात नहीं पता? विराट ने रोहन की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभिष्का को अपनी पत्नी बोलने की? वह मेरी मंगेतर है और वह मुझसे शादी करेगी, समझे तुम? अभिष्का को फोन दो, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। रोहन स्पीकर पर विराट से बात कर रहा था, तो यह सुनते ही अभिष्का ने चिल्लाते हुए कहा, गलत, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हमारे बीच जो भी था वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी और मैं अपनी उस भूल को सुधार चुकी हूँ। और जैसा कि अभी मेरे पति ने कहा, मुझे मैसेज करना बंद करो। और वैसे भी हम अभी अपने हनीमून पर हैं और मैं तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से अपना हनीमून खराब नहीं करना चाहती। अभी कॉल कट कर दो। रोहन ने अभिष्का की तरफ देखकर मुस्कुराया और विराट से कहा, सुन लिया? अब तो तुम्हें सारी बात क्लियर हो गई होगी ना? अब फोन रखो और हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। इतना बोलकर रोहन ने कॉल कट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहन मुस्कुराते अविष्का की तरफ ही देख रहा था। तभी अविष्का ने कहा, अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? रोहन ने अविष्का का फोन साइलेंट पर किया और उसे देखते हुए कहा, छोड़ो ना यार, हम यह डेट कैंसिल कर देते हैं। अविष्का रोहन की बात सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, अभी तक तो तुम इसके लिए इतना एक्साइटेड थे और अब अचानक से डेट कैंसिल करने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? इस विराट की वजह से कहीं तुम? इतना बोलते हुए अब इसका बिल्कुल चुप हो गई और रोहन के डेट कैंसिल करने की वजह सोचने लगी। अब इसका ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी रोहन ने अब इसका की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरा मूड खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मूड बन गया है। छोड़ो ये डेट और हम यहीं बेडरूम में एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कैसा रहेगा? इतना बोलते हुए रोहन अभिष्का के करीब आने लगा और रोहन ने अभिष्का के गालों पर किस किया और झुकते हुए अभिष्का की गर्दन पर किस करने वाला ही था कि तभी अभिष्का ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो रोहन? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किलों से मैंने यह साड़ी पहनी है, और वैसे भी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ ना, तो अब चलो चुपचाप। जैसे ही अभिष्का ने रोहन को खुद से दूर किया, उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, क्यों करती हो यार अविष्का ऐसा? रोहन की तरफ देखकर अपनी हंसी दबाते हुए अविष्का बोली, मैंने कहाँ कुछ किया, अब चलो, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, वरना हमारी इवनिंग डेट डिनर हो जाएगी। इतना बोलकर अविष्का बेडरूम से सीधे बाहर निकली और रोहन ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, रिलैक्स रोहन, ये तू क्या करने जा रहा था? और अगर इस तरह से तू बार बार अविष्का के करीब आएगा तो पता नहीं वह तेरे बारे में क्या सोचेगी। इतना सोचकर रोहन ने गहरी गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया और वह भी अविष्का के पीछे रोहन भी बेडरूम से बाहर निकल आया। रोहन ने होटल कॉरिडोर में चलते हुए अविष्का से पूछा, ये बताओ अभी कि तुम मेरे साथ पैदल चलोगी या फिर मैं कैब बुक करूं? अविष्का ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं चल लूंगी। रोहन ने अविष्का की हील्स की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर? अविष्का ने हाँ में सिर हिलाया और रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, कहाँ चलना है? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पता किया है, यहाँ पर कुछ पार्क है जो बहुत अच्छे हैं, हम वहीं चलते हैं। अविष्का ने हाँ में सिर हिलाया और वह चुपचाप रोहन का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी। अब तक वह दोनों होटल के बाहर निकल गए थे और बाहर निकलकर चलते हुए कुछ दूर आ गए थे और तभी रास्ते में कुछ लोग अविष्का को देखकर कुछ बातें करने लगे। अविष्का उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी
और वह लोग अविस्का को बड़ी अजीब तरह से घूरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी और वह बहुत ही ज्यादा अलग और अट्रैक्टिव लग रही थी। रोहन जैसे ही उस पार्क में बैठा, उसने अविस्का को भी अपने साथ बेंच पर बिठाया, और तभी रोहन की नजर पड़ी कि वह लोग अविस्का को स्टॉक करते हुए उस पार्क में आ गए और कुछ दूर पर खड़े होकर अविस्का को घूरते जा रहे हैं। तभी अविस्का ने रोहन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ रोहन, तुम उधर कहाँ देख रहे हो? रोहन ने हल्के से नामे अपना सिर हिलाया और अविस्का से कहा, तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं हो रहा क्या? जैसे ही रोहन ने बात बोली, अविस्का ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मन तो कर रहा है। जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ ना। रोहन ने अविस्का का हाथ पकड़ा और उस पार्क के बाहर लगे स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ वहां पर एक फास्ट फूड का स्टॉल लगा है, तुम्हें जो खाना है ले आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ। अगर कुछ हेल्दी हो तो मेरे लिए भी ले आना। अविस्का रोहन को घूर कर देखने लगी, क्योंकि अविस्का ने साड़ी के साथ हाई हील्स पहन रखी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि रोहन उसे सामान खरीदने के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन जैसे ही रोहन ने बात बोली, अविस्का मुंह बनाते उठी और स्टॉल की तरफ चली गई। रोहन जानबूझकर अविस्का को वहां से भेजना चाह रहा था। जैसे ही अविस्का गई, रोहन उठा और वो अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ा, और रोहन ने गुस्से से कहा, मैं तुम लोगों को इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वह मेरी पत्नी है? तुम लोग उसे इस तरह नहीं देख सकते। रोहन ने जैसे ही ये बात बोली, तो उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं देख सकते? और अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो एक काम करो, उसे डिब्बे में बंद करके रखो, क्योंकि हमारे सामने तो अगर कोई भी इतनी खूबसूरत लड़की आएगी तो हम तो उसे जी भर कर देखेंगे। वैसे भी तुम्हारी पत्नी है तो बहुत और। रोहन ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच किया। रोहन का पंच इतना हैवी था कि उस आदमी का जबड़ा हिल गया और रोहन ने उसे धक्का दिया। उसके दूसरे दोस्त रोहन की तरफ हमला करने के लिए आ ही रहे थे कि तभी रोहन ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और वे अपनी अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि रोहन गुस्से में काफी डेंजर लग रहा था। उसने उन सबकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस तरह किसी भी लड़की को स्टॉक करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर मैं अपने आपे से बाहर हुआ तो तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। रोहन ने यह बात काफी सीरियस होकर बोली। वह सभी लोग चुपचाप वहां से चले गए और रोहन बड़ी शांति से आकर बेंच पर बैठ गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद अविस्का वहां आई और रोहन को इतनी शांति से बैठा देखकर बोली, क्या हुआ रोहन? रोहन ने मुस्कुराते हुए नामे से हिलाया और कहा, कुछ नहीं। रोहन कुछ देर में ही बैठकर अविस्का से बात की। थोड़ी देर बाद रोहन और अविस्का उठकर दूसरी जगह पर घूमने के लिए गए। अब रोहान अविस्का की कमर पर से अपना हाथ नहीं हटा रहा था और अपना दूसरा हाथ अविस्का के हाथ में पकड़कर चल रहा था। अविस्का को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहान आज उसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन अविस्का को कहीं ना कहीं रोहान का इस तरह उसे प्रोटेक्ट करके चलना बहुत स्पेशल फील करा रहा था, और अविस्का बड़े प्यार से रोहान की तरफ देख रही थी। अविस्का को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर रोहान ने पूछा, क्या हुआ अभी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अविस्का ने रोहन के हाथ की तरफ देखा जो उसकी कमर पर था, और उसने अपनी आईब्रो अप करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह से पकड़कर क्यों चल रहे हो रोहन? रोहन ने अविस्का की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और कोई भी तुम्हें आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। रोहन ने जैसे ये बात बोली, अविस्का और ज्यादा विलस करने लगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर रोहन को एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वह अविस्का को वहां लेकर जाता है। वहां बैठकर वह लोग काफी देर तक बातें करते हैं और रोहन उसे अपनी और अपने छोटे भाई की बातें बताता है कि वह दोनों किस तरह एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। अविस्का उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। रोहन अविस्का की तरफ देखता है तो वह उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, और उसे ऐसे मुस्कुराते देख रोहन ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं कोई जोक तो नहीं सुना रहा। अविस्का ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। देखते ही देखते डिनर का टाइम हुआ और रोहन ने अविस्का के साथ एक कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया। अविस्का को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, और तभी रोहन ने मेनू कार्ड
अविष्का को देते हुए कहा, आज मैं अपनी वाइफ की पसंद का खाना खाऊंगा। तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है ऑर्डर करो। अविष्का ने जैसे ही रोहन की बात सुनी, उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में अभी तुम मेरी पसंद का खाना खाओगे? रोहन ने अविष्का की तरफ देख अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अविष्का ने मेनू कार्ड देखते हुए कहा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे खाने लायक सारी चीजें अनहेल्दी हैं और तुम तो सिर्फ हेल्दी खाना खाते हो। रोहन ने अविष्का का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर करो। अविष्का रोहन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, रोहन मेरी वजह से अनहेल्दी खाना खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह मेरी वजह से अपनी डाइट खराब करे। अविष्का ने इतना सोचकर पूरे मेनू कार्ड में देखा और उसने डोसे के साथ छोले भटूरे ऑर्डर करे। उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। रोहन ने अविष्का की तरफ देखकर कहा, तुम्हें और कुछ खाना है? क्योंकि मेरा पेट तो फुल हो गया है, मैं अब कुछ भी नहीं खा सकता। अविष्का ने अपने सामने रखा हुआ बाउल उसके आगे करते हुए कहा, अभी तो डिजर्ट बाकी है, तुम ये नहीं खाओगे? इतना बोलकर अविष्का ने गुलाब जामुन की एक बाइट लेते हुए कहा, यह बहुत टेस्टी है, अगर चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। रोहन बड़ी सोच में डूबा था। तभी अविष्का ने अपने हाथों से गुलाब जामुन की एक बाइट रोहन के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इतना मत सोचा करो। पहली बार अविष्का कोई चीज अपने हाथों से उसको खिला रही थी, इसलिए रोहन चाहकर भी मना नहीं कर पाया। डिनर के बाद वह लोग वॉक करने के लिए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले और उसी बीच पर आए जहाँ वो पहले भी आए थे। अविष्का को उस बीच पर बहुत अच्छा लग रहा था और वह जैसे ही बीच पर पहुंची, उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और अपनी हाई हील्स को उतारकर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मुझे इस तरह की जगह बहुत अच्छी लगती है। इतना बोलकर अविष्का पानी की तरफ दौड़ पड़ी। रोहन अविष्का के पीछे पीछे गया और जब उसने देखा कि अविष्का समुद्र के पास खड़ी होकर लहरों को एंजॉय कर रही है और वह पानी जितनी बार अविष्का के पैर से छू रहा था, अविष्का के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। रोहन ने अविष्का की तरफ देखा तो अविष्का ने उसे इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ रोहन, इसे फील करो। रोहन अविष्का के बुलाने पर मुस्कुराया और उसने अपने शूज उतार कर हाथ में पकड़े और अविष्का की बगल में जाकर खड़ा हो गया। और सच में यह बहुत रिलैक्सिंग था, क्योंकि वह लोग काफी देर से घूम रहे थे और दोनों के पैर थका फील कर रहे थे। कुछ देर वहीं समुद्र की गीली रेत पर टहलने के बाद अविष्का ने आसमान में टिमटिमाते हुए तारों की तरफ देखा और कहा, रात के समय सितारों से भरा आसमान कितना अच्छा लगता है ना? रोहन ने अविष्का की बात सुनकर हमें से हिलाया और कहा, आज की तो पूरी शाम ही खूबसूरत है। इतना बोलते हुए रोहन अविष्का की तरफ देखने लगा। अविष्का ने हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहन अविष्का की तरफ देख रहा था और उसने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अविष्का रोहन की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कुछ कहा क्या रोहन? रोहन ने तुरंत नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। अविष्का वहां रेत से थोड़ा दूर आकर जमीन पर आराम से बैठ गई। अविष्का को इस तरह जमीन पर बैठे देखकर रोहन ने कहा, तुम यहाँ? इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, अविष्का ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे भी अपनी बगल में बैठाते हुए कहा, यहाँ बैठो। और सच बताऊं तो इन हाई हील्स की वजह से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर अविष्का ने रोहन के कंधे पर अपना सिर रख लिया। जैसे ही अविष्का ने रोहन के कंधे पर अपना सिर झुकाया, रोहन अविष्का की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसका मन किया कि वह अविष्का के गालों को छुए, लेकिन तभी रोहन ने अविष्का की कमर में हाथ डाला और उसे अपने और करीब कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहन उसे कंफर्टेबल करने के लिए ये बता रहा था कि वह आराम से उसका टेक लगाकर बैठ सकती है। और अब इसका भी रोहन के साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि वह ऑलमोस्ट रोहन के कंधे पर सिर रखकर सोने वाली थी। तभी अब इसका ने अपने पैरों को रब करते हुए कहा, पता नहीं क्यों रोहन, मुझे बचपन से ही इस तरह के बीच पर घूमना बहुत पसंद था। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा घर ऐसी जगह पर हो जहाँ से सामने समुद्र की लहरें दिखाई देती हों। जब मैं छोटी थी तो अपने मॉम डैड से यह बात बोलती थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बीच साइड पर घर ले सकें। लेकिन मेरे मॉम डैड मुझे खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे।
अगर आज मम डैड होते तो वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बहुत खुश होते। इतना बोलते हुए अविष्का इमोशनल होने लगी और तभी रोहन ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और रोहन ने तुरंत उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अभी तुम अपने मम डैड को मिस कर रही हो क्या? अविष्का ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत। रोहन ने अविष्का के कंधे पर हाथ रखा और अविष्का ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है रोहन, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वह मुझे छोड़कर चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? रोहन ने अविष्का के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके गालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? ये सारी चीजें क्यों सोच रही हो? और कभी कभी भगवान जी हमारा टेस्ट लेने के लिए भी तो ये सारी चीजें करते हैं। तुम उनके डिसीजन को इस तरह जज नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, भगवान जी वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। रोहन की बात सुनकर अविष्का रोहन की आंखों में देखने लगी। इस टाइम अविष्का की आंखों में आंसू भरे थे और वह काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। अविष्का ने रोहन के सीने पर अपना सर रखा और बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा, रोहन क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकती हूँ? रोहन ने अभिष्का के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अभिष्का को इस टाइम काफी ज्यादा नींद आ रही थी और वह ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी कि तभी उसने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, रोहन क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अभिष्का की बात सुनते ही रोहन ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अविष्का ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। रोहन ने जैसे ही अविष्का की बात सुनी, रोहन बिल्कुल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और तभी अविष्का ने रोहन को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और वह अब तक गहरी नींद में जा चुकी थी। रोहन ने अविष्का की तरफ देखते हुए कहा, क्या अविष्का ने अभी अभी जो बोला वह सच है या फिर वह नींद में ये बातें बड़बड़ा रही थी और मेरा जवाब सुने बिना ये कैसे सो सकती है? अविष्का के इस तरह नींद में बड़बड़ाते हुए सो जाने पर रोहन काफी ज्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि वह ना तो पूरी बात उसकी समझ पाया और ना ही अपने मन की बात कह पाया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।